सर, मैं दिल्ली टाइम्स की ओर से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं रवि जौहरी भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और वफादार सिपाही जो पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हूं और एक वफादार सिपाही हूं। और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं भाजपा परिवार का वफादार सिपाही बना रहूंगा, समर्पित रहूंगा। और रही बात इन चुनावों को लेकर, जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि जो लोग एक दूसरे की कब्र खोद रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, वो सारे लोग, मैंने देखा है कि एक ऐसा गठबंधन तैयार हो गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए। जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है, ये कह कहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पंजाब में यही दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रही हैं, एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे पंजाब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहीं दिल्ली के अंदर एक दूसरे पर इतनी मेहरबानी है, इतने गहरे दोस्त हैं कि मतलब चुनाव में अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में कहीं ना कहीं सत्य और असत्य के बीच है, राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच है। आपने सुना होगा कि जब भी हम अपने मंदिरों में आरती करते हैं तो ये जयघोष करते हैं कि धर्म की जय और अधर्म का नाश। तो दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं उस जयघोष को सार्थक किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा गठबंधन जो देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सरकार पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और सारे जमानत पर चल रहे हैं, सब खुद सारे के सारे खुद संगीन आरोपों के घेरे में है। कोई नेशनल हेराल्ड मामले में है, कोई शराब घोटाले में है, कोई चारा घोटाले में है, तो कोई संदेश खाली मामले में है। और ना जाने और दूसरे कई ऐसे सदस्य हैं जो कुछ साइकिल पर सवार हैं, कुछ हाथी पर सवार हैं। वो सबके सब माननीय मोदी जी को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए। 10 सालों में पत्थरबाजी खत्म हो गई, 10 सालों में कोई देश में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई,
क्योंकि जो सरकारें चल रही थी वो तो इन वैसे जयचंदों की सरकारें थी, ऐसे गद्दारों की सरकारें थी कि वो इन आतंकवादियों को अपना दामाद समझकर बिरयानी खिला रहे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आतंकियों को यह एहसास करा दिया कि यहां बिरयानी नहीं गोली मिलेगी, और मुंह तोड़ जवाब दिया। 370 एक बड़ी चुनौती जी समाप्त कर दिया। राम मंदिर, जिसके लिए कपिल सिब्बल साहब का कहना था कि अगर ये राम मंदिर बना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिग्विजय सिंह साहब कहते थे कि राम मंदिर बना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को जीने का अधिकार मिला। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।